ऑर्डर को सबसे बड़ा सफलता यूपी सरकार बताती है। यहाँ की जो घटना है, यहाँ पे पुलिस और प्रशासन ने जो हुआ है उसको दबाने की कोशिश की है पूरी तरह से। जो मुझे परिवार के सदस्य बता रहे हैं पूरी तरह से उसको दबाने की कोशिश की है। जिस तरह से हाथरस में अंतिम संस्कार किए गए थे लगभग उसी तरह से यहाँ पे किया गया है। इन पर दबाव डाला बीच रात में अंतिम संस्कार करने के लिए और परिवार वाले बिल्कुल असंतुष्ट हैं। कल रात तक एफआईआर में इन्होंने जो धाराएं लगानी थी वो भी नहीं लगाई। अब मुझे पता चल रहा है, हमारे प्रत्याशी जी कह रहे हैं कि इनको बताया गया है कि कल रात को जब इनको पता चला कि हम लोग आ रहे हैं यहाँ, तब शायद इन्होंने हो सकता है कि कुछ धाराएं ऐड की हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम। एफआईआर की कॉपी अभी परिवार को नहीं मिली है, डरे हुए हैं, कह रहे हैं कि पूरा पुलिस प्रशासन मिली हुई है। और एक यहाँ के कोई अनिल शर्मा जी जो है उनका बार बार लगातार फोन आ रहा था पुलिस को जिस समय ये सारा हुआ, तो उनको शक है कि शायद उनका कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट है किसी स्तर पर और इसको दबाया जा रहा है पूरे मामले को। हमने उनको ये आश्वासन दिया कि हम इस मामले को दबने नहीं देंगे। जो लड़ाई लड़नी है हम उनके साथ खड़े हैं, हम लड़ेंगे और न्याय इनको मिलेगा। लगातार हाथरस में लगातार हमने हाथरस में हाथरस जैसी घटना है ये कि आपने बहुत देर बात की। हाथरस से बड़ी घटना कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है क्योंकि सेम उसी तरीके से रिपीट हुआ है। परिवार के जो सदस्य हैं उनका कहना है कि गैंग रेप हुआ है। पुलिस बिल्कुल इस बात को मान नहीं रही है और जो पोस्टमार्टम है उसमें बहुत कम लिखा है। और जो इनकी नानी है जिन्होंने पैर पकड़ के, उन्होंने कहा कि पैर पकड़ के उन्होंने प्रशासन पुलिस से उनसे विनती की कि उनको देखने दें अपनी बच्ची को, नहीं देखने दिया, उनको ढकेला गया, वो गिर गई और उस बच्ची को ले गए। और उनको ये भी बात आ रही है कि ये बात सबसे पहले जब ये हादसा हुआ तो सबसे पहले परिवार के सदस्यों को पुलिस ने इत्तला किया, तो पुलिस को पता कैसे चला। तो बहुत सारे सवाल हैं, उनका जवाब हमें मांगना है और इनके लिए लड़ना है। क्योंकि जो हो रहा है बार बार वही चीज हो रही है। दाह संस्कार इस केस में भी कह रहे हैं लड़की के ऊपर कुछ इल्जाम लगा रहे हैं, हाथरस में भी किया, उन्नाव में भी किया, बार बार यही हो रहा है। पुलिस और प्रशासन सिर्फ और सिर्फ जो अत्याचार कर रहे हैं, जो अपराधी हैं, उनकी तरफ खड़े रहते हैं और जो लड़कियां हैं उनको कोई मदद नहीं करता। पुलिस और प्रशासन एफआईआर भी नहीं दर्ज करता टाइम पे, और जब दर्ज करते हैं तो हल्के हल्के धाराएं डालते हैं। इसमें ये लड़की माइनर थी, 17 साल की लड़की थी, उसको 21 साल का दिखा रहे हैं, जबकि आधार कार्ड में सब चीज जितने भी उसके दस्तावेज है उसमें 17 साल की लड़की है। तो लगना चाहिए भी किया गया था, नहीं लगा। प्रियंका जी, कांग्रेस किस तरीके से इस पीड़िता की मदद करेगी? क्योंकि हाथरस मैं हर तरह से मदद करूंगी, जिस तरह से उन्नाव में हमने किया, जिस तरह से हाथरस में किया। हमारे लोग हैं यहाँ, वो लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे ताकि इनको डराया धमकाया नहीं जाए। इनको अधिवक्ताओं की ज़रूरत है, हम मदद करेंगे, हम अधिवक्ता के द्वारा भी मदद करेंगे। कोई अच्छा अधिवक्ता ढूंढेंगे इनके लिए। जो एफआईआर में धाराएं लगनी चाहिए उनके लिए दबाव डालेंगे, हम राजनीतिक दबाव डालेंगे, हम लड़ेंगे इनके लिए, क्योंकि इनका हक है कि इनको न्याय मिले। इतना बड़ा हादसा हुआ है इनके साथ और आज तक आप लोगों ने लिखा भी नहीं है। आप तब लिख रहे हैं जब नेता आ रहा है यहाँ, तो आप भी सोचिए यहाँ पे हुआ है, आप लोगों ने लिखा क्यों नहीं है, आपने दिखाया क्यों नहीं है मीडिया में? सोशल मीडिया दिखा रहा है तो मेन मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है? क्या छुपा रहे हैं? किसके दबाव में है? ये गलत है, ये पूरे समाज के साथ गलत है, परिवार के साथ और पूरे समाज के साथ। मीडिया लिखने पर मुकदमा दर्ज हो जाता है पत्रकारों पर, जो है आपने देखा है हाथरस में क्या हुआ। लेकिन सच्चाई आगे आनी चाहिए ना, ये बार बार होते रहेगा। कितनी लड़कियां ऐसे बर्बाद होंगी? मैम, राज्य मंत्री पर लगातार आरोप